नदी का किनारा है, नदी के किनारे बसा है एक छोटा सा खूबसूरत गांव। और ठंड का मौसम चल रहा है। ठंड के मौसम में अमूमन नदी के किनारे जो गांव बसे होते हैं वहाँ थोड़ी ठंड ज़्यादा होती है। क्योंकि नवंबर का आखिरी, दिसंबर की स्टार्टिंग है। 23 नवंबर की तारीख है। शाम को 7-8 बजे लोग अपना कामकाज करके फ्री होते हैं, खाना पीना खाते हैं और लेट जाते हैं। चूँकि लाइट के साधन नहीं थे इतने ज़्यादा और फ़ोन उस समय पर हुआ नहीं करते थे। ये हम लोग बात कर रहे हैं 1997 की। अब उसी नदी को पार करके 3 नावों से बहुत सारे लोग गाँव में एंट्री लेते हैं। और वो जो 3 नावें थी, उनके जो मल्लाह थे वो 6 थे टोटल। 6 मल्लाह 3 नावों को चला रहे थे। अब जब गाँव में एंट्री होती है तो गाँव से भी कुछ लोग मिलते हैं उनको। ये भी दबे पाँव बिल्कुल नदी किनारे पहुंचे थे। ये भी 4-5 लोग थे। सब लोग साथ में हो जाते हैं, गाँव के अंदर आते हैं दबे पाँव। फिर घर पहचाने जाते हैं, ये घर इसका है, वो घर उसका है, वो घर उसका है, वो घर उसका है। इस तरह से पहचान होती घरों की। अब ये लोग जो आए थे धारदार हथियार लेकर, इनके पास बंदूकें भी थीं, चाकू थी, अलग अलग तरह के हथियार थे उन दिनों जो प्रचलन में थे। ये बात चल रही है 90 के दशक की। अब घरों में घुसते हैं, औरतें, महिलाएं, बच्चे, कोई भी हो, पुरुष जो मिला उसको मारना है इनका एक टारगेट। 3 घंटे तक ये खूनी खेल खेला जाता है उस गांव में। 26 औरतों को मार दिया जाता है, साथ ही साथ 10 बच्चों को। और जो बचे वो पुरुष थे। लगभग ये संख्या 58 लोगों की थी। अब उसमें से जो 26 महिलाओं में से 10 महिलाएं प्रेग्नेंट थी, गर्भवती महिलाएं थी। अब ये लोग 3 घंटे खूनी खेल खेलने के बाद में नाव में वापस बैठते हैं। वो 6 मल्लाह नाव को फिर से चलाते हैं। नाव उस पार पहुंचती है, ये लोग नाव से उतरते हैं और उन 6 मल्लाहों को भी मार देते हैं। उनके भी गोली मार के उनकी भी हत्या कर दी जाती है। अब ये लोग अपने अपने रास्ते हो जाते हैं। तो नमस्कार जी, मेरा नाम है अमोक और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार। ये बिहार का एक गांव है जो कि पटना से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसमें जिस नदी की अभी हमने बात करी वो नदी है सोन नदी। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को यार लाइक कर दो, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। वीडियो देख लेते हो आप लोग, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना इस वीडियो के रिगार्डिंग। तो हम लोग कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब ये लोग उनको मार के निकल लेते हैं। उसके बाद में जो लोग उस गांव में उस दिन नहीं थे वो बच जाते हैं। अब 30 नवंबर की और 1 दिसंबर की रात को 1997 में जो लोग मारे गए थे लक्ष्मणपुर बाथे गांव में, वो लोग सिर्फ एक बेसिकली जाति से बिलोंग करते थे। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो उस जाति से आते थे और वो निचली जाति थी। और जो लोग ये मारने वाले थे बेसिकली ये अपर कास्ट के लोग थे। अब थोड़ी इस कहानी को समझने से पहले हमें 5 साल पीछे जाना होगा। चक्कर ये था, बिहार में उन दिनों जमीन को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा था। 2 पक्ष बन चुके थे। एक पक्ष था निचली जाति वाला, सेकंड पक्ष था वो था अपर कास्ट वाला। बेसिकली लोअर कास्ट वर्सेस अपर कास्ट। अपर कास्ट में जो बेसिकली लोग थे वो थे भूमियार, ठाकुर, राजपूत, इस टाइप की जातियाँ आती थी। जो नीचे कास्ट में थे, तो जो लोग लोअर कास्ट में थे वो लोग तो बेसिकली SC ST से बिलोंग ही करते थे। अब चक्कर ये था कि जो लोग अपर कास्ट वाले थे इनके पास थी ज़मीनें, और जो लोअर कास्ट वाले थे वो लोग खेती करते थे, मजदूरी करते थे, किसानी करते थे अपर कास्ट वालों की ज़मीनों में। विवाद इस बात का था कि अपर कास्ट वाले उनको बहुत कम उनकी मेहनताना दे रहे थे। उनको जितना मिलना चाहिए उनका हक नहीं मिल रहा था। इस चक्कर में बिहार में उस समय पर 1990 के टाइम पर अलग अलग गुट बन रहे थे। उसमें से एक गुट बना था माले। ये जो माले था, इसकी सिंपल सा नक्सलियों से इनका जुड़ाव था। नक्सली इनको सपोर्ट करते थे और जो लोअर कास्ट वाले थे वो नक्सलियों को साथ जा रहे थे। ये भी इनको सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि नक्सलियों का ये कहना था कि लोअर कास्ट को उसका हक मिलना चाहिए। लेकिन नक्सलियों में एक खास बात ये थी, जो ये माले संगठन बना था, इसकी एक खास बात ये थी कि ये लोग क्या करते थे, अपर कास्ट वालों की ज़मीन में जाके एक लाल झंडा लगाते थे। और जो ज़मीन उस लाल झंडे के नीचे आ गई वो लोअर कास्ट की हो गई। सिंपल सा खूनी खेल चल रहा था। इसमें झड़पें होती थी, अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट वालों को मारते थे, लोअर कास्ट वाले अपर कास्ट वालों को मारते थे। इसी तरह 1993 के 5 साल पहले, लगभग 1993-92 के समय में मध्य बिहार में एक घटना होती। एक गांव में यही अपर कास्ट वाले जो राजपूत थे, भूमियार थे, ठाकुर थे, ये लोग मिलकर एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम था रणवीर सेना। अब इस रणवीर सेना का काम क्या था, माले के खिलाफ लड़ना। माले लोअर कास्ट का एक वो हो गया ग्रुप और अपर कास्ट का हो गया रणवीर सेना, है ना। माले को सपोर्ट कर रहे थे नक्सली, क्योंकि उस समय पर बिहार नक्सली प्रभावित था। जैसे कि आज छत्तीसगढ़ है, झारखंड भी हुआ करता था और उड़ीसा भी हुआ करता था। बहुत सारी जगह पर नक्सली थे। नक्सलियों को सरकार पर विश्वास नहीं होता, ये अपना हथियार लेकर के लड़ना चाहते हैं और लड़के अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। सिंपल सी बात ये थी। अब ये जो दोनों पक्ष बने थे, माले और इस तरफ रणवीर सेना, इनका भी कानून से कोई मतलब नहीं था। बस दोनों लड़ रहे थे लोगों के लिए ही। बस एक लड़ रहा था लोअर कास्ट के लिए, एक लड़ रहा था अपर कास्ट के लिए।
तो उस दिन जो हुआ था, उस दिन क्योंकि लोअर कास्ट के लोग मारे गए थे, तो मारने वाले जो थे वो थे रणवीर सेना। और जो लोग मैंने पहले बताया, कुछ लोग इनको रिसीव करने आए थे गांव के बाहर नदी के किनारे, जो वो लोग थे वो लोग भी रणवीर सेना के ही लोग थे, क्योंकि गांव में होता है अक्सर कर कि दो पार्टियां हो जाती हैं, तो ये लोग भी उनसे मिले हुए थे, क्योंकि घर की पहचान कौन करता, कौन बताता ये एक लोअर कास्ट का घर है, ये एक अपर कास्ट का घर है। तो पहचान करने के लिए जो लोग थे वो लोग गाँव के लोग थे। और ऐसे करके यहाँ पर ये हत्याकांड हुआ है, 58 लोग मारे गए हैं। 3 दिन तक इनकी लाशें गांव में पड़ी रहती हैं, ठीक है, लाशों का अंतिम संस्कार नहीं होता है। उस समय पर बिहार की जो मुख्यमंत्री थी वो लालू यादव की पत्नी थी, राबड़ी देवी। जब राबड़ी देवी उस गांव पहुंचती हैं लक्ष्मणपुर बाथे, तब जाके 3 दिन बाद सोन नदी के किनारे पर 58 लोगों का एक साथ सामूहिक अंतिम संस्कार होता है। और उसके बाद में बहुत सारे वादे किए जाते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा था, प्रेसिडेंट ने बोल दिया था कि एक अमानवीय घटना है। तो ऐसा लालू यादव की पत्नी जो राबड़ी यादव है, उनकी सरकार बोलती है कि आपको इसके बदले पैसा मिलेगा, दुनिया भर की चीज़ें वादे करती है, लेकिन बात आई गई होती है, समय बदलता है, उनको कुछ भी नहीं मिलता है। अब इन लोगों पर आते हैं, धीरे धीरे लोगों को पकड़ना शुरू होता है, ढूंढना शुरू होता है, और जो ये संगठन थे, दोनों ही संगठन थे, दोनों पर बैन लगना शुरू होता है। थोड़ा जो पुलिस कानून सब शिकंजा टाइट करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो चुकी देश में। अब पूरे देश का जो नज़रें थी वो बिहार के ऊपर बसी हुई थी, और सरकार में भी खतरा हो जाता है, क्योंकि ऐसी जब घटनाएं होती हैं तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई थी। सरकार भी पूरा फोर्स कर रही है कि इनको पकड़ा जाए। आखिरकार पकड़ा जाता है। 2008 तक ये लोग पकड़ में आते हैं। कहते हैं कुछ लोग तो आज भी पकड़ में नहीं आए हैं, लेकिन जो लोग पकड़े जाते थे उनका नंबर था 26। अब 26 लोग पकड़े जाते हैं। 2010 में इन पर केस चलता है। जो सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट अपना एक ऑर्डर पास करती है। ऑर्डर के हिसाब से 16 लोगों को फांसी होनी है इस केस को लेकर के, और 10 लोगों को आजीवन कारावास होना है। लेकिन अब इसमें ट्विस्ट आता है। अब ये लोग क्या करते हैं, अब इस चीज़ को पटना हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं। जब पटना हाई कोर्ट में इस चीज़ को चैलेंज करते हैं 2013 में ही पटना हाई कोर्ट क्या करती है, इन 26 के 26 लोगों को बाइज्जत बरी कर देती है, क्योंकि सबूत नहीं थी। पटना हाई कोर्ट का ये कहना था। तो लक्ष्मणपुर बाथे गांव में जो 58 लोग मारे गए, टेक्निकली उनका कोई गुनहगार ही नहीं था, उनके मारने वाले हत्यारे ही कोई नहीं थे, क्योंकि कोर्ट ने सबको बरी कर दिया था। तो आज ये घटना होती है, इस जगह पे फिर थोड़ा कानून व्यवस्था ठीक होती है। लेकिन आज की डेट में कंडीशन ये है, उस गांव में जो लोग बचे भी थे वो लोग गांव छोड़ के निकल गए, ठीक है, अपने परिवार को लेकर बाहर निकल आए, पटना निकल आए, भागलपुर निकल आए। और कंडीशन ये थी, जो लोग एक दो लोग बचे भी गांव में, वो आज के आज वैसे ही रह गए, क्योंकि उनकी परिवार पूरा पूरा मर चुका है। किसी किसी घर में एक आदमी भी नहीं पता, उनका घर पूरा वीरान हो चुका, कोई उस जमीन का वारिस ही नहीं बचा, सबको ही मार दिया। बिहार में एक खास चीज़ आज भी हो रही है। खैर ये बात थी 97 की, आज लगभग 28 साल बीत चुके हैं, लेकिन जो तब था वही माहौल आज भी। बस हाँ, थोड़ा फर्क आया, कानून व्यवस्था बदली है, लोग थोड़ा सा एडवांस हुए, लाइट पहुंच गई है, फ़ोन मिल गया। इसके अलावा आज भी जातिवाद को लेकर सीन वही चल रहा है, लेकिन अब उतना नहीं रहा है कि मार काट होना बंद हो चुकी है। लेकिन आज भी बिहार में चुनाव आने वाला है, और चुनाव के समय में उसी कैंडिडेट को टिकट दिया जाता है जो एक पर्टिकुलर एरिया से, उसकी जाति का ज़्यादा उधर प्रभाव होता है, और वो उसी बेसिकली जाति से आता है, उसी को कैंडिडेट बनाया जाता है, उसी को टिकट दिया जाता है। हर पार्टी की तरफ से ये चीज़ होती है, और बिहार में सेम चीज़ इस बार भी होगी। तो आज की कहानी इसी चीज़ पर थी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपना ओपिनियन जरूर बताना। सब्सक्राइब अभी तक अगर नहीं किया आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं कल किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।